हाँ जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम, हाथी खोल दिया करते, हाथी खोल दिया करते, हालत बेरब हो, ओ, ओ, सब रूह वाली कहे बीच हाथ खिलवत, सब रूह वाले कहे बीच हाथ खिलवत, मजबूर किया हाथ तुमको, मजबूर किया हाथ तुमको, वह जिन भुलाना मत, ओ, ओ, उसमें एक पूंजी लाया इल्म, उसमें ले आया फुरमान, उसमें एक पूंजी लाया इल्म, उसमें ले आया फुरमान, दाई बड़ाई दाई बड़ाई उसमें दबी जहाँ, आ, बसा तरफ कोई न जानत, ये जो जोद सबक, बसा तरफ कोई न जानत, ये जो जोद सबक, तो रात लेट के नींद किया, तो रात लेट के नींद किया, पट कौन आरश हक, आ,
महबूब जी जीती अरस सूरती श्री मोहम्मद से भी महबूब जी जीती अरस सूरती तो सब बैठी कदमों तले तो सब बैठी कदमों तले अपनी निस्बत याद करो हक मोमिनो याद करो हक मोमिनो खेल में अपना हंसो हाथी कोई किया उतरते हाथी कोई किया उतरते हालत बेलब को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं पिया जिक पल पल करूं प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन लाख तली लालड़िया निर्जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखू नेत्रे निर्जीव के ही जीवन निर्जीव के ही जीवन बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सतगुरु महाराज की जय निजानंद स्वामी की जय निजानंद संप्रदाय की जय समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था 20वां हक माशूक का मुख सागर चौपाई अपन ने चलानी है 56। राजी महाराज के मुख मंडल की शोभा का वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर राजी महाराज हुक्म के स्वरूप में इंद्रावती जी से ही सारा
धनी के स्वरूप का वर्णन करवा रहे हैं। तो उस प्रकरण में इंद्रावती जी कहते हैं, कोई मोमिन कैसी एक क्यों कया हक मुख सान, कि धनी ने, राजी महाराज ने इंद्रावती जी के माध्यम से राजी महाराज के मुख मंडल की शोभा को ही क्यों वर्णन कराया है। और इतनी, जबकि स्थूल सूरत को वर्णन करने में इतनी मुश्किल आती है, तो सूक्ष्म सूरत तो अनंत शोभा लिए हुए अपने में, अनंत सागरों का भंडार लिए हुए, तो वो कैसे संभव है। तो राजी महाराज इंद्रावती जी के द्वारा ही वर्णन करते हैं कि राजी महाराज का मुख मंडल इस संसार में, क्योंकि सागरों की अनंत सीमा है, जहां पर एक सागर को भी वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु धनी का मुख मंडल जो है अनंत आठों सागरों की शोभा को लिए हुए विराजमान है। उनके मुख मंडल का दर्शन करते ही संपूर्ण सागरों की शोभा का दिल में विस्तार आ जाता है। और धामधनी खुद हम रूहों के दिल में बैठे हुए हैं और अपने मुख मंडल की शोभा का, धनी के मुख मंडल पर कितनी उज्ज्वलता, कितनी चपलाई, कितनी उनकी जो बनावट है, सब एक से एक चीज बढ़कर है एक दूसरे से। और मुख मंडल में नेत्र कमल हो या नासिका हो या धनी की जुबा हो या कर्ण हो, सारा मुख मंडल को एक से बढ़कर एक शोभा बनवाए चले जा रहे हैं। और फिर उसके ऊपर धामधनी ने जो मुख मंडल के ऊपर मुकुट धारण किया हुआ, उसके लिए भी इंद्रावती जी कह देते हैं कि भाई जो शोभा तुम इत भी माफक इश्क के देखियो कर शहूर, कि जिस मोमिन के दिल में जितना अधिक धनी के प्रति लाड और प्यार हो, और जिस स्वरूप में धनी के उस मंडल के ये मुकुट को की शोभा को देखना चाहिए, हिसाब न शोभा मुकुट की, ये जुबा क्यों कर करे मजबूर। क्यों? क्योंकि जुबा यहाँ पर क्यों नहीं मजबूर कर सकती। मोहम्मद साहब ने भी धनी की सूरत क्या बताई, अमृत सूरत, और श्यामा जी ने भी राजी महाराज की किशोर सूरत बताई। अब उस सूरत का मुख मंडल एक तो इतना सुंदर, फिर उसके ऊपर मुकुट धारण किए हुए, और फिर राजी महाराज ने जो जामा और वस्त्र, धनी की शोभा, श्रृंगार, चौथा सागर, सुंदर सा जी चौथा सागर धनी की श्रृंगार का वर्णन। अब उस श्रृंगार को कैसे धनी वर्णन, कैसे इंद्रावती जी हद में ले आए, शुमार में बांधे, ये खुद वो भी सोचो में पड़ी हुई। तो कह देती हैं कि भाई जैसा जैसा दिल चाहे रूहों का, धनी के श्रृंगार को, धनी के मुख मंडल पर मुकुट की शोभा को रूहें देख सकती। तो वर्णन क्या आ रहा था, और फिर अब राज्य के वस्त्रों पर आ गई है इंद्रावती जी, युगल स्वरूप के वस्त्रों की शोभा का वर्णन करने लगी है। तो वस्त्रों की शोभा का क्या कहते हैं कि भाई राजी महाराज के रंगों का, वस्त्रों का, रंगों का मैं वर्णन करूं भी तो कोई 10-20 रंग होए तो वर्णन कर दूं, लेकिन यहाँ तो राजी महाराज के वस्त्रों पर जो नंग आभूषण, नंग जड़े हुए हैं, और जो धनी ने आभूषण धारण किए हुए हैं, सब एक रंग में अनेक रंग, और फिर अनेक रंगों में अनेक तरंगें निकल रही हैं। तो वो बेशुमार को शुमार में लाना, मेरी अक्ल जो है मुझे इस काम को करने से मना कर। कहते हैं तो मना यो मना किए, यो मने करत अकल। और अटकल से मैं कितने भी रंग बताऊं तो इंद्रावती जी कहती है कि वर्णन में आ नहीं पाती। तो सुंदर सा जी पिछली बार यहाँ पर प्रश्न छोड़ा था, है बड़ी लड़ाई इन बात में, जब शहूर करत अर्श दिल, रूह तो मेरी इत है नहीं, हुक्म कहवत ऊपर मज। कि प्रश्न ये पिछली बार पूछा था, है बड़ी लड़ाई इन बात में, किस बात में लड़ाई हो रही है इंद्रावती जी की, अपने अंदर किस बात की लड़ाई है। कोई सुंदर सा जी ने मंथन किया है कि आज ही स्वरूप साहब श्रृंगार मैं नहीं खोल के बैठी, यदि किसी ने मंथन किया है तो बताए जवाब।
कि किसके किसके बीच में लड़ाई चल रही है। बड़ी लड़ाई इन बात में जब शहूर करत अर्शद। सुंदरता जी माइक खोलिए, किसी के दिल में यदि जवाब आता है तो। जब तक हम सुनते रहेंगे सुंदर सा और स्वतः आत्म मंथन नहीं करेंगे, यदि अपने अपने दिलों में भी मंथन कर लिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो समझिए अभी हम एक सीढ़ी पीछे हैं। क्योंकि आत्म मंथन अपने अंदर की गुत्थियों को, रहस्य की गुत्थियों को खोलता है। आत्म मंथन से ही हमको इस बात की समझ में आती है कि हमारे अंदर कौन सा प्रश्न चल रहा है और उस प्रश्न का जवाब धनी हमको क्या दे रहे हैं। क्योंकि सुंदर सा जी मेरा भी ये मानना है एक बात में कि हम कितनों से भी किसी प्रश्न का जवाब सुने, लेकिन जब तक अपने दिल से कोई जवाब उसमें से सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है, हमारे अंदर पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। मैं बता दूंगी क्योंकि चर्चा करने का राजी महाराज का हुक्म है। राजी महाराज चर्चा क्या, चर्चा यही है कि धनी की चर्चा कर रहे हैं। धनी चर्चा का मतलब क्या, बातचीत कर, धनी की शोभा और श्रृंगार का वर्णन कर। और धनी का चौथा सागर मैंने अभी जैसा कि बताया कि श्रृंगार का सागर है, तो उसमें रूहें जब वाहिदत्त में नीर सागर से क्षीर सागर में आती है, वाहिदत्त के सागर में, एक दिली के सागर में कि भाई, और एक दिली के सागर में आकर भी उनको पता लगता है कि वो धनी से अभी जुदा है, तो विरह का श्रृंगार सज के जब वो चौथे सागर में पहुंचती है तो धनी को याद करती है, धनी के स्वरूप का दीदार करती है, तो नूर सागर को याद करती। धनी नूर सागर से उठकर किस में आते हैं, श्रृंगार के सागर। अब धनी नूर, इतना उनका नूर भरपूर है, नूर ही नूर है धनी के वस्त्रों शोभा श्रृंगार में, कि अब उन वस्त्रों का वर्णन करना, इंद्रावती जी कहती है लागी लड़ाई आपने, है बड़ी लड़ाई इन बातों में। जब शहूर करत अरशद, अगर मैं पर आत्म के दिल से शहूर करती हूँ, इस बात को विचार करती हूँ, तो मैं परम धाम के रंगों को एक दायरे में बांध ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि राजी महाराज के वस्त्र भी नूरमयी, उनके ऊपर नंग जड़े हुए हैं जो वो भी नूरमयी, और उनमें जो रंग है और अनेक तरंगे छोड़ रही हैं, अनेक तरंगे निकल रही हैं। फिर जो नंग है उनमें से भी, कहने को नंग हीरा है, कहने को रंग लाल है, माणिक है, कहने को नीलवी है, कहने को हरा पांच का है, परंतु ये सारे रंग अपने अंदर अनेक रंगों को कह देवे कि भाई रेनबो का कलर आ रहा है, 7 रंग आ रहे हैं, नहीं, एक रंग अपने में अनेक रंगों की शोभा, अनेक तरंगों की शोभा लिए हुए। तो इंद्रावती जी कहती है कि परात्म की दृष्टि से देखती हूँ तो अनेक रंग है, कहीं एक रंग कह ही नहीं पाती। और यदि है बड़ी लड़ाई इन बातों, रू तो मेरी इत है नहीं, हुक्म कहवत ऊपर नजर। ये मेरी रूह की ताकत नहीं है कि धनी के जामा वस्त्र की शोभा का मैं वर्णन कर पाऊं, ये तो धनी आपका हुक्म है जो मेरे से कहलवाए चला जाए। तो लड़ाई इस बात में है कि परम धाम का यदि देखूं और यहाँ पर देखूं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। परंतु आपका हुक्म जब मेरे ऊपर आ गया है, इंद्रावती जी कहती है, हुक्म सब काम करवा लिया। हुक्म जोश भी खींच के ले आता है, हुक्म प्रेम भी ले आता है खींच के, हुक्म इश्क भी ले आता है। और इश्क ही हमारा, कहते हैं ना, इस प्रेम इश्क को मूल, प्रेम इलम को मूल, परिक्रमा में चुपई आती है कि इस इलम की जो मूल उत्पत्ति भी है धनी के इश्क से ही। तो सारी चीजें जो है हुक्म अपने अंदर खींच के ले आता है। धनी आपके प्रति प्रेम प्यार इश्क है तो आपके शोभा और श्रृंगार को भी वर्णन करना संभव है। क्यों? क्योंकि नहीं कहती हूँ, इंद्रावती जी कहते हैं, तो मेरी रूह पछताती है, मेरी रूह अपने अंदर छटपटाती है कि धनी आपके स्वरूप और शोभा का भी श्रृंगार नहीं कर सकती है।
तो ये लड़ाई उनके अपने बीच में चल रही है। जामा अंग को लग रहा हार, दुगदुगी हैड़े पर ऊपर अति झीनी झलकत जुड़ बैठी चादर। अब कहते हैं धनी ने जो जामा वस्त्रों में जो सबसे पहले क्या धारण कर रखा है, जामा, श्वेत रंग का जामा धारण कर रखा है और उस पर 5 हार और बीच में दुगदुगी जो लगी हुई है और उनके ऊपर अति झीनी झलकत। उन्होंने चादर कौन से, आसमानी रंग की चादर जो ओढ़ रखी है, जुड़ बैठी चादर। बड़ी झीनी, झीनी का मतलब क्या, बड़ी बारीक, बड़ी हल्की, शोभायमान उसमें रंग है तो सही, परंतु रंग के अंदर भी हारों की शोभा पूरी झलक रही है। और रंग चादर के अंदर जो श्वेत रंग का जामा पहना है उन्होंने, वो भी झलक रहा है। यहाँ पर थोड़ा है, देखिए हमने चुन्नी ओढ़ी हुई है, चुन्नी के अंदर मैंने कौन सी कमीज पहनी है, नहीं दृष्टि हुई, क्योंकि सब 5 तत्व के बने हुए हैं, इनके अंदर कुछ भी दृष्टिमान नहीं होता, कितना भी पारदर्शिता आ जाए, परंतु परम धाम का नूर यहाँ पर नहीं ही आ सकता। परम धाम की वैसी शोभा श्रृंगार आ ही नहीं सकता वर्णन। परंतु राजी महाराज क्या, राजी महाराज के अंगों में भी पारदर्शिता है, राजी महाराज के वस्त्रों में भी पारदर्शिता है, राजी महाराज की हर चीज में पूर्ण दीदार अंदर तक राज्य का हो रहा है। जामे ऊपर जो भूषण, जो कंठ पहने हैं हार, सो कई नंग जंग करत हैं अवकाश न माए झलका। याही जिनस बाजू बन और फुंदन लटक, ये सबे है एक रस पर रंग कई विध जंग कर। क्या है, ये सबे है एक रस, क्या मतलब, बाजूबंद जो धनी ने पहने हुए, पहले 5 हारों का, पहले जामा आया, फिर चादर आई, फिर 5 हार आए, उनमें दुगदुगी लगी है, फिर बाजू बंद है, सब क्या है, एक रस। एक रस का क्या है, सब के अंदर एक रसता ये है कि धनी के इश्क को पाए और धनी को रिझाए, क्योंकि वहां पर जो वस्त्र भूषण, वस्त्र और आभूषण है वो भी चेतन है, वो भी रूह का ही स्वरूप है, धनी की वाहिदत का ही स्वरूप है, और इश्कमयी होकर धनी को सब के अंदर माशूक बनकर, आशिक बनकर अपने माशूक धाम धनी को रिझाने की चाहत है। तो ये सब के अंदर ये एक रस है। एक रसता क्या है कि धनी को ही रिझाना, लेकिन कैसे है, सबे एक रस पर रंग कई विध जंग कर। परंतु एक चीज के अंदर यदि 5 उन्होंने भांत भांत रंग के हार पहन रखे हैं और उस पर एक दुगदुगी लटक रही है, और जो बाजूबंद पहन रखे, बाजूबंद में भी अनेक रंग है और फुंदन भी लटक रही है, लेकिन सब एक रस होने के बावजूद भी अनेक रंगों की शोभा ली हुई है और अपने अपने रंगों से धनी को रिझा रहे। हस्त कमल काड़ू कड़े, माहे कई रंग कई बल, सो रूह लेवे विचार के आगू चले न जुबा। धनी ने जो हाथों में काड़ो कड़ी पहनी हुई है और कड़ा पहना हुआ है, वो सारी एक एक चीज क्या कहते हैं, माहे कई रंग कई बल। एक राज्य की जो जामे की जो बाजू आई है उसमें अनेक चुन्नटें आई हैं, चुन्नट के ऊपर राज्य में पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की, वो सब पहना, वो चुन्नट आ रही है, चुन्नट के ऊपर राज्य महाराज ने पहना, और सब अनेक बल लिए, बल का मतलब क्या, चुन्नटदार। और जो हाथ में ये काड़ा कमर ये पहना हुआ है, क्या कड़ा भी पहना हुआ है, वो भी अपने में अनेक रंग लिए हुए और अनेक बल लिए। बल का क्या मतलब, धनी की शोभा और श्रृंगार में बड़ी चतुराई से घूमता हुआ और प्यार से धनी को निहारते हुए, ये रूहें लेवे विचार के। ये कौन ले सकता है, ये रूहें ही हैं जो परम धाम की धाम धनी के अंग में खुली, आगू चले न जुबा। या ही विध है पहुंची, पहुंची भी उन्होंने इसी तरह की पहनी है। दिन में कई रंग नंग कंचन, कंचन की सोने में मड़े हुए अनेक रंगों के नंग लगे हुए हैं, रंग गिनती कहते सब कुछ। फिर इंद्रावती जी कहते हैं सोचों में पड़ जाती हूँ, कितने रंग गिनूं भाई, जानो क्यों कहूँ शुमार सुकन। ये शब्दों में तो आ ही नहीं सकते धनी की शुमार और शोभा,
किनविद कहूँ हथेलियां अति उज्ज्वल रंग, लाल कहते लीका दिल लर्जत, अंग नूर जमा। धनी के हस्त कमल पर आ जाती हूँ जब, तो उनका गौर वर्ण लालक लिए हुए, कोमलता लिए हुए, उज्ज्वलता लिए हुए, सुगंधी और सॉफ्टनेस, इतनी नरमाई लिए हुए उन हस्त कमल की जब शोभा का वर्णन करती हूँ, और उनमें जो लीकें हैं बारीक बारीक, यहाँ पर तो सुंदर सा जी दिखती है लीक, लेकिन वहां ऐसे लगता है यहाँ पर भी अंग के अंदर ही है लीक, कोई बाहर से नहीं है, परंतु ये गहराई गड्ढा लिए हुए है तो यूं दिखता है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऊपर नीचे, लेकिन वहां धनी के हस्त कमल, जहां पर जैसा लगाओ हाथ, एक सार सा सुंदर कोमल गद्देदार नरम। तो कहते हैं उन लीकों को भी दिल कहते हुए तड़प तड़प के जाता है धनी, ये अंग मेरे धनी, मेरे महबूब नूर जमाल के अंग है जो शोभा में वर्णन नहीं आते। और फिर जब हस्त कमल के दूसरी तरफ गए तो अंगुरियां हस्त कमल की या को दीन, 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां पहने हुए, वचन कहूँ विचार के तो भी रूह पीछे जाए पछताए। बहुत सोच समझ कर इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं कहती हूँ, वर्णन करती हूँ, परंतु फिर पछताने लगती हूँ कि धनी अभी भी कोई ना कोई आपकी शोभा और श्रृंगार में कमी रह गई। ये रूह कब धनी के स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर सकती है सुंदर सा, जब रूह विरह में एक दिल होकर संसार से संपूर्ण, जो दिल हमारा अनेक हिस्सों में बटा हुआ, एक बच्चे में, एक पति में, एक माता पिता में, एक भाई बहनों में, एक संसार की चाहनाओं में, उस दिल को रूह जब बांध कर एक दिल, सब तरफ से रूह दिल को खींच कर संसार से हटाकर एक दिल, उस दिल में केवल एक ही चाहत रह जाए कि मैं अपने धाम धनी के स्वरूप और शोभा का श्रृंगार का दीदार करूं, दर्शन करूं। ये एक दिली में जब रूह आ जाती है, सिर्फ दिल में एक ही एक, चलिए और तो और बाहर की चीजों को तो छोड़िए, रूह का इससे ज्यादा क्या कहें कि सुंदर साथ में भी और मेलों भंडारों सब तरफ से दिल हटकर केवल एक दिल में आए, क्योंकि बातून का बातून, ये तो बाहरी बात हो गई जहरी कि हम संसार में लगे हैं, संसार से भी हटकर राज्य में जब लगना प्रारंभ किया, पहली अवस्था मेलों भंडारों में सतगुरु महाराज के साथ घूमना फिरना, सुंदर साथ से मिलना जुलना, बातचीत करना, फिर धीरे धीरे उस बातून को भी यदि हम ग्रहण करें कि सबसे दिल छूट कर एक दिल हो जाना कि बस अब धनी कहीं किसी के साथ दिल लगता नहीं, अब आप ही आपको मैं दीदार करूं, आपके ही श्रृंगार को देखूं, आपके ही हस्त कमल को देखूं, आपके ही मुख मंडल को देखूं, सिर्फ आप ही आपको चाहूं और आप ही आपको पाऊं। ये जब एक दिल हो जाएगा सुंदर सा जी, और ये होगा कब, जब धनी का विरह सताना, विरह में हम इतने एक दिल हो जाए, तब हम रूहें कहाँ आ जाती है, चौथे सागर, चौथा सागर धनी का श्रृंगार, और जो धनी नूर सागर में बैठे हैं वहां से धनी चौथे सागर में रूहों के लिए श्रृंगार भर के रूह को दीदार देना, रूह धनी के स्वरूप का एक एक अंग का देखिए इंद्रावती जी कितना खूबी से वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो कह दिया एक अंग से रूह जाए ना सकत, रूह दूसरे अंग में जा ही नहीं सकती, परंतु धनी की भी ऐसी शोभा और श्रृंगार है कि रूह नैनों में राज्य के स्वरूप को बसा लेना चाहिए। हर एक अंगुरी मुंदरी, हर मुंदरियों कई, सो जोत भरत आकाश को कहूं किन्विद कई। अब हस्त कमल से मुंदरियां देख रही है सुंदर सा जी, साधारण रूप से देखिए हम भी कभी जब 2 अंगूठियां पहन लेते हैं, 2 या 3, कितनी सुंदरता अपने अपने हाथों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो धनी ने भी, धनी के हस्त कमल एक तो परम धाम के नूर में कोमल नरम नाजुक नरमाई लिए हुए,
और चिकनाई लिए हुए, और उस पर भी क्या उन्होंने अंगुरियां में मुंदरियां पहन रखी है। अब मुंदरियां भी कैसी है, चेतन है, उनके नंग भी चेतन है, और वो चेतन नंग, यहाँ पे तो सब चीज जड़ है, अब वो चेतन नंग भी धनी को रिझाते हैं। तो कहते हैं सो ज्योत भरत आकाश, कहाँ तक ज्योति भरी हुई है, आकाश तक ज्योति भरी हुई है। कहूँ किन विध कई तरंग, एक रंग में अनेक तरंगे निकल रही हैं, और आकाश तक धनी के स्वरूप को यदि साक्षात दीदार भी करना चाहें, जिस प्रकार से सूर्य दोपहर में 12 बजे भी हम यदि चाहें दीदार कर दर्शन, बाहर धूप में निकल जाए तो सुंदर साथ जी उसके प्रकाश में इतनी तेजी लगती है कि वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। अभी सूर्य को तो डायरेक्ट हम देखते ही नहीं है, सिर्फ बाहर ही निकल जाए, उसका प्रकाश इतना बाहर फैला हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, मिलान है कि राजी महाराज के स्वरूप का हम कैसे आमना सामना करेंगे, सामने बैठकर कैसे दीदार करेंगे, जब वो अपनी पूर्ण सुंदरता में, पूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण स्वरूप, पूर्ण श्रृंगार में धनी हमको दीदार। कैसे कि जिस प्रकार से सूर्य के दोपहर को 12 बजे 11 बजे जब हम, अभी देखिए अभी जब हम निकलते हैं ना बाहर तो बड़ा अच्छा सुखदायी लगता है, क्यों, हल्की हल्की शीतल बयार चल रही है, सूर्य की हल्की हल्की किरण बाहर, अभी सूर्य अंदर ही है, बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी लालिमा दिख रही है, प्रकाश होना शुरू हो गया, अंधकार मिट गया है, परंतु दिल को सुखदायी है। और आगे चलिए, जैसे जैसे 8 बजेंगे 9 बजेंगे, सूर्य अपनी रोशनाई में आना शुरू हो जाएगा, किरणें आ जाएंगी, ताप हमको लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बाहर अंदर घूम लेते हैं। और जैसे जैसे 11 और 12 बजते हैं, संपूर्ण संसार, पूर्ण ब्रह्मांड में उस एक सूर्य की रोशनी इतनी प्रकाशित हो जाती कि बाहर ही नहीं निकलते, कोई घर का बाहर का काम करना, भाई अभी नहीं चले, अभी तेज धूप है, शाम को चले, मतलब घर के दरवाजे से बाहर बरामदे में भी जाना बर्दाश्त नहीं होता, सूर्य का ताप सहन नहीं होता। तो सुंदर साथ जी धनी के स्वरूप और शोभा का, श्रृंगार का ताप, माना धनी शीतलता देने वाले, ताप नहीं देते, उनका स्वरूप ताप देता ही नहीं, परंतु उस इश्क की अग्नि को सहने के लिए, उस इश्क आग जोरावर, मोमिन ही बसते हैं उसमें। क्यों मोमिन बसते? क्योंकि मोमिन उस आग को सहने के लिए विरह रूपी अग्नि अपने अंदर जलाए, उस विरह की अग्नि में मोमिन धनी के स्वरूप का दीदार कर सकते। धनी के एक एक अंग का वर्णन, दर्शन धनी करा देते हैं अपने स्वरूप का, और एक एक, और कहते हैं उनके एक एक नंग में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, और फिर वो प्रकाश भी कैसा, शीतलता देना। लेकिन जो रू करसी विचार, जो सो रू लेवे विचार, जो रू इस बात का विचार करके, तभी इंद्रावती जी ने फिर कह दिया, फिर रू देखे मन माफ, इत देखे चित्त माफ, जितना जितना धनी के लिए रूह के दिल में तड़प है, विरह है, उतना उतना धनी के स्वरूप का दीदार वो करते चले। याही विद नख चरणों के, अब हस्त कमल से देखते देखते धनी के चरणों पर चली गई नजर, तो कहते हैं धनी के चरणों की नख की भी शोभा, नख जोत यही शब्द, यही खूबी फेर फेर करूं, कहूं क्या करो छूटे न जुबा हद। कहते हैं ये जुबा जो हद की जुबा है, वर्णन करते हुए भी छोड़ना नहीं चाहती, उनके स्वरूप की शोभा में ऐसी खो जाती है, जुबा पट 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 चलती चली जाती, चलती चली जाती है उनका वर्णन। क्यों? क्योंकि धनी के नख भी, नाखून हमारे और आपके जैसा नहीं है 5 तत्व का, नख भी नूर भरा है, नख में भी इतनी ज्योति है, उस नख से भी जो रोशनाई आ रही है, रूह के अंदर चली जाए तो पूर्ण प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। कोमलता चरण अंगुरी और चरण तली कोमल, ए दिल रोशन देख के
हाय हाय खाक न हो तो जलबल। अब किन्होंने खाक हो जाना है और किन्होंने जलबल हो जाना है सुंदर सा जी? जिन दिलों में धनी की ये रोशनाई आ गई है, धनी के नख के नूर की एक किरण भी आ गई है, तो जो अंदर जल बल खाक हो जाना, क्या जल बल खाक, जो इंद्रिया जो संसार में जा रहा है, संसार की चाहत लिए हुए, सब जल बल के खाक भूख भाग होके एक पास। क्यों? उनकी शोभा और सुंदरता क्या कोई चीज नहीं, उनका प्रकाश देखिए, उनका ताप आ रहा है, उनका ताप क्या कर रहा है? हमारे संसार की चाहनाओं को नाश कर रहा है। इसीलिए तो कहा दिल उनसे लगाई, अपने आप संसार की चीजें खत्म होती चली। हमने दिल संसार से लगाया हुआ है और उनका विचार मुख से करते हैं, दिल के अंदर है नहीं। अगर अंदर आ जाए तो जब वो अंदर आएगा, प्रकाश आएगा, तो अंधकार जाएगा ही जाएगा। अंधेरा क्या है? गुण इंद्रियों का संसार में लगना, क्रोध बल जो जुबा संसार में लगी, गंदा अच्छा कहना नहीं, अपने आप सब चीजें ऑटोमेटिक सब जलबल हुए। हाय हाय खाक न हो तो जल, फिर भी कह देते हाय हाय खाक न हो तो जल बुनकर खत्म नहीं हो जाता ये पांच तत्व का शरीर। चारों भूषण चरण के, कौन कौन से? झांझरी घुंघरी काम्बी और कड़ला। जो धनी ने चारों चरण पहने हुए हैं, और श्यामा जी ने अति विशेष है, श्यामा जी ने क्या धारण किया हुआ है? झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला और अनवट बिछुआ श्यामा जी विशेष, श्यामा जी ने अधिक पहने हुए हैं। अब यहाँ पर युगल स्वरूप का श्रृंगार वर्णन हो रहा है, तो अपने दिल में दोनों का पूर्ण पूर्ण श्रृंगार। इधर से राज्य ने श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछौरी चादर, 5 हार, बाजूबंद, कड़े, हस्त कमल में मुंदरियां, शीश कमल पर मुकुट धारण किया हुआ, और चरणों में चारों जोड़े चरण के कौन कौन से? झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला और इजार कौन से रंग की पहनी है? वो मन चाही रूप देख सकती है। कहीं पर तो नीलवी का वर्णन आता है, कहीं पर हरि का आता है, और जो हमको जो मूल मिलावे का श्रृंगार है उसमें केसरिया रंग की इजार आती है, सिंदूरिया रंग की पाग आती है। सेंदुरिया केसरिया ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि या तो सब मन चाहा है। सेंदुरिया केसरिया में भी कोई खास फर्क नहीं सुंदर साची, बस इतना सही फर्क कह सकते हो कि जैसे ये हम इसको सेंदुरिया रंग कह लेंगे और इसमें हल्का सा लाल रंग मिला लेंगे तो सिंदूरिया रंग, वो केसरिया रंग। केसरिया भी यही है, सिंदूरिया भी, सिंदूर का रंग लाल रंग होता है। अब श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन करें तो श्यामा जी ने क्या पहना? श्याम रंग की कंचकी, नीली लाही को चरणिया और